मैं पुरुषोत्तम शर्मा अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूं और ये जो संयुक्त मोर्चा है किसानों का और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति है उसके हम महत्व पुरुषोत्तम जी, जैसा कि आज किसान कृषि कानून जो बना है उसके खिलाफ तो है ही है, लेकिन आज की पत्रकारिता के भी खिलाफ है। उन पत्रकारों को आप क्या सलाह देंगे, किस तरीके की पत्रकारिता? देखिए, किसान पत्रकारिता के खिलाफ नहीं है। 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसान सड़क पर आया है और न सिर्फ किसान आया है बल्कि इस देश के मजदूर जो तमाम श्रम कानून खत्म कर दिए गए हैं, श्रम कोड बिलों के खिलाफ सड़कों पर हैं। इस देश के छात्र नौजवान जो हैं रोजगार को लेकर के हैं, जो नई शिक्षा नीति शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजीकरण को लेकर के आई है उसके खिलाफ हैं। देश के संसाधनों की लूट के खिलाफ जनता के विभिन्न हिस्से लड़ रहे हैं, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी लड़ रहे हैं। तो बात बस सिर्फ इतनी है कि मीडिया का जो काम है, मीडिया का काम दरअसल में सत्ता और जनता के बीच एक ऐसी भूमिका निभाना होता है कि जहां देश के जो सही सवाल हैं और जनता के जो आंदोलन हैं उनकी आवाज जो है वो बने। ये मीडिया की आमतौर पर भूमिका होती है। लेकिन हमारे देश के अंदर असल में मोदी राज आने के बाद मीडिया की भूमिका थोड़ा बदल गई है और मीडिया अब सत्ता से सवाल करने के बजाय जनता से सवाल करने लग गई है। मीडिया अब सत्ता से सवाल करने के बजाय अब जो है विपक्ष से सवाल करने लग गई है। तो ये जो भूमिका बदली है इससे लोगों की नाराजगी है और इसलिए लोग ऐसी मीडिया को पसंद नहीं करते हैं जो सत्ता से सवाल करने के बजाय जनता या विपक्ष से सवाल करता है। तो बस यही है कि आप तो जैसे पत्रकारिता वाली तो आपने बिल्कुल बात ठीक कही, लेकिन मुख्य धारा की जो भी चैनल है आपकी जानकारी के अनुसार, तो आप उनको किस तरीके की ऐसी सलाह देंगे कि वो ऐसी कवरेज करें जिससे कि आपका जो किसान आंदोलन की जो मेन असली पिक्चर है वो सामने आ सके? देखिए, किसान आंदोलन ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई देश की जो हालात आज है तो मीडिया की ये भूमिका है कि वो जो है उस हालात को लेकर के ठीक से जो है जनता के बीच रिपोर्टिंग करे, विश्लेषण लेके आए। अब जैसे आप देखें कल का बजट ही है, तो कल जब बजट पेश हुआ है तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा बजट है जिस बजट को हम देश बेचू बजट कह सकते हैं। ये बजट देश के संसाधनों की नीलामी का बजट है। ये बजट जो है मतलब देश बेचू बजट है और इस बजट में देश की जनता के लिए कुछ नहीं है। इतना बड़ा जो है अभी कोविड का दौर आया, इतना आर्थिक संकट देश के अंदर आया, रोजगार छीने हैं, बेरोजगारी बढ़ी है और व्यापार नष्ट हुए हैं, काम धंधे चौपट हुए हैं। लेकिन ये बजट कहीं से भी उन संभावनाओं को जो है आगे बढ़ाने का काम नहीं करता है। बल्कि इस बजट को अगर आप देखेंगे तो ये बजट जो है ये देश के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो सरकारी क्षेत्र है, इवन राष्ट्रीय राजमार्ग है, पुल है, रेल कॉरिडोर है कि नहीं, इन सबको नीलाम करने की बात करता है। ये बजट जो है बीमा कंपनियों को नीलाम करने की बात करता है। तो ये अब इसको अगर आप देखें तो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से ये विकास का बजट है, ये किस तरीके से जो है अब जबकि कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा किसानों का आंदोलन है, इस किसानों के आंदोलन को अगर आप देखें तो ये जिन सवालों को लेकर के है, ये खेती के कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ। जब सरकार ने जब सारे सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को नीलामी पर लगा दिया, जब सरकार कह रही है कि वो अब सार्वजनिक और जो सरकारी जो संस्थान है, जो उद्योग हैं, उनसे हाथ खींचेगी और उसका सब निजीकरण करेगी, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को वो जो है हर जगह आमंत्रित करने की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे क्षेत्र में कृषि ही एक ऐसा सेक्टर था हमारे देश के अंदर जिसने 2008 की मंदी में, जिसने 2020 की मंदी में जो है हमारी अर्थव्यवस्था को एक जगह जो है सहारा दिया। तो अब ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन इसलिए है कि भाई 60% ये जो आबादी हमारी है कृषि पर निर्भर, और जो लोग जो हैं इस देश की अर्थव्यवस्था को जब
कोई उद्योगपति, जब कोई उद्योग, कोई ऐसा सेक्टर जिसको ये मुख्य सेक्टर आज कह रहे हैं, जिसके लिए ये खेती को भी नीलाम करना चाह रहे हैं, जब वो अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाया, तब यही सेक्टर था, एग्रीकल्चर था, किसान था देश का, जो है अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। आज ये सरकार उसको चौपट करने में लगी हुई है। मैं परशोत्तम जी मैं बीच में टोक रहा हूं। मेरा कहने मतलब ये है कि आप ठीक है बजट को लेकर जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आ रहा हूँ कि जो चैनल है, जो मेन मीडिया चैनल है, वो किस तरीके से आपके किसान आंदोलन को कवरेज करे जिससे असली पिक्चर देश तक पहुंचे, ऐसे किस तरीके से करें, थोड़ा सा आप ही हम भी बोल सके। हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, सब चैनल किसानों के बीच आए, अपना दिमाग खोल करके आए। जिन किसान को आप कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो उग्रवादी है, ये तो देशद्रोही है, तो हम कहना चाहते हैं कि आए, एक एक आदमी यहाँ, एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली, एक एक आदमी इस आंदोलन में जो शामिल है, उसके गांव में उसकी खेत का हम उसको अन्न खिलाते हैं, उसको हम उसका खेत दिखाते हैं, उसका घर दिखाते हैं, है कि नहीं, जिसको ये कह रहे हैं। इस देश की 60% ये आबादी देशद्रोही होगी। इस देश के छात्र नौजवान उन चैनलों के लिए देशद्रोही हो गए। इस देश का मजदूर वर्ग उनके लिए देशद्रोही हो गया। तो देशभक्त बचा कौन इस देश के अंदर? आरएसएस। जिस आरएसएस ने देश की आजादी के समय देश का तिरंगा झंडा जलाया कि हम नहीं मानते हैं इसको। जिस हिंदू महासभा ने इस देश का तिरंगा झंडा जलाया उस समय कि हम नहीं मानते हैं इसको, वो है जिन्होंने जब देश की आजादी हमारे पुरखे लड़ रहे थे, यहाँ ये लोग हैं, मान लीजिए मेरठ क्षेत्र के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं। अगर आप देखें तो गदरी बाबाओं के आंदोलन से लेकर के, भगत सिंह से लेकर के और मेरठ षड्यंत्र के पहले मेरठ का विद्रोह हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम है कि 1857 का, तो ये उनके वंशज लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। वो देशद्रोही हैं। और जो आजादी की लड़ाई के दौर में नाथूराम गाडसे के हाथ में पिस्तौल थमा करके गांधी को ढूंढते रहे कि कहाँ इसकी हत्या करें, वो देशभक्त हो गए। आज वो हमको सर्टिफिकेट देंगे देशद्रोही का। तो ये इन चैनलों को जितना मीडिया है, और जो आज गोदी मीडिया जिसको बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ इस देश के लोग बोलते हैं, उसको इस बात को समझना चाहिए और इस बात को उसको तस्दीक करनी चाहिए। हाँ, हम बताओगे जी, बिल्कुल खोल के मीडिया नाम लिए आप एक बार दोबारा से बताएंगे। ऐसा मोदी मीडिया की जगह शब्द आपने पता, मोदी समर्थक जो मीडिया, क्योंकि शब्द इंटरनेशनल कोई नहीं पहचानता, इसलिए क्या है भारत में हमने नया शब्द ठीक है, वो मोदी समर्थक जो मीडिया। एक बार दोबारा देखिए, आज इस देश का जो सरकार समर्थक मीडिया है, जो मोदी समर्थक मीडिया है और जिसका बड़ा हिस्सा है इस देश के अंदर मीडिया में, तो वो आज इन किसानों को देशद्रोही कह रहा है। ये किसान वो किसान है जिनके वंशज 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को शुरू करने वाले, कुर्बानियां देने वाले रहे हैं। ये वही मेरठ है, मंगल पांडे वाला, और ये वही पंजाब है, हरियाणा भी उसी पंजाब में शामिल था, जिस पंजाब के अंदर गदरी बाबाओं ने जो 18-20 साल के नौजवान जेल गए और 80 साल के बूढ़े होकर के जेलों से आए, फांसी पर चढ़े इस देश की आजादी के लिए। तो उनके वंशजों को कह रहे हैं कि भाई ये देशद्रोही हैं, और देशभक्त उनको बता रहे हैं उस आरएसएस और उस विश्व हिंदू जो यहाँ का हिंदू महासभा था उस समय, जो देश की आजादी के खिलाफ काम करते रहे, जिन्होंने आजादी के बाद जब देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मंजूर किया गया तो उन्होंने इस देश के अंदर तिरंगे को जलाया। और जब देश की आजादी की लड़ाई हमारे पुरखे लड़ रहे थे और वो कुर्बानियां दे रहे थे, उस समय यही आरएसएस था, यही विश्व हिंदू महासभा था, जो नाथूराम गाडसे के हाथ में पिस्तौल दे करके वो गांधी को ढूंढ रहे थे हत्या करने के लिए। ये देशभक्त हो गए, और जिनके पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं वो देशद्रोही हो गए। तो इस सवाल का जवाब मीडिया को तलाशना चाहिए। इस सवाल का जवाब मीडिया को देना चाहिए।
अच्छा पुरुषोत्तम जी, जैसे अभी आपने कहा कि मोदी समर्थक एक मीडिया का पक्ष है पूरा पूरा, क्या आपको ऐसा लगता है कोई तो ऐसा कोई मीडिया का कोई चैनल होगा जो मोदी समर्थक नहीं होगा? क्या आप उसका नाम लेना चाहेंगे? और वो किस तरीके से बाकी चैनल से भिन्न है, मोदी समर्थक मीडिया किस तरीके से भिन्न है? नहीं, देखिए एक छोटा हिस्सा है, हालांकि उसमें भी बहुत कम लोग हैं। मीडिया में अब बहुत कम लोग रह गए हैं। अब आप मीडिया चैनल नहीं कह सकते हैं, आप मीडिया के अंदर कुछ लोग हैं जो थोड़ा ऐसी पोजीशन जो है ले रहे हैं तमाम रिस्क लेते हुए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि पहले से अभी की स्थितियों में बड़ा बदलाव आ गया है। बदलाव ये आया है कि इस किसान आंदोलन ने हमारी नई पीढ़ी को, जो पिछले 30 वर्षों से खेती से जिसका मोह भंग हो गया था और जिसका जो है किसानी मतलब खेती से भी मोह भंग हुआ था और किसान आंदोलनों में भी कोई भूमिका नहीं रह रही थी। इस आंदोलन में पहली बार हमारा जो युवा है वो अभी आप घूम करके देख लीजिए, लगभग 70% भागीदारी हमारे युवाओं की है। और पहले ये भागीदारी नहीं दिखती थी, पहले 50 साल से ऊपर के ही लोग किसान आंदोलनों में पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ। तो ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन ने क्या किया है कि ये सोशल मीडिया वाला है। और पिछले दौर में जो मोदी के पक्ष में लहर चली थी, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो भाजपा का IT सेल है उसने इसी यूथ को इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार इस यूथ को ये लगा है कि जब सारे क्षेत्र, सारे दरवाजे बंद हैं, यानी कि रोजगार खत्म हो रहे हैं, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, कारोबार चौपट हो रहे हैं, तो एकमात्र बचा सहारा ये खेती है। और अब अगर वाकई इस खेती पर भी हमला हो रहा है तो फिर हमारे सामने कुछ नहीं है। तो ये जो खतरा सामने आया है, इसमें ये पूरा नौजवान पीढ़ी इस आंदोलन में आई है। और इनके आने से क्या हो गया कि सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत बन करके आ गया है इस दौर में। इसलिए जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उस मेन स्ट्रीम की मीडिया पर अभी हमारे नौजवानों के इस आंदोलन में शामिल होने से सोशल मीडिया हावी हो गया है। और अब मेन स्ट्रीम की खबरों का भरोसा करने के बजाय लोग इस सोशल मीडिया का भरोसा कर रहे हैं और उसी का प्रभाव आप ये देख रहे हैं। इस पूरे आंदोलन में अगर आप देखें तो ये उसका प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, वो जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो दरअसल में जो सवालों को जो पीड़ित है उससे सवाल कर रहे हैं और जो पीड़ा देने वाला है उसके बचाव में काम कर रहे हैं। तो ये वो कारण है जिस कारण से जो है सोशल मीडिया आज उस मीडिया पर हावी हो गया है। और इस नई पीढ़ी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है, हमारी नई पीढ़ी। ढेर सारे लोग हैं, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई वैकल्पिक मीडिया एक जो है सोशल मीडिया और जो वेब चैनल है ये उभर करके आए हैं। इनमें एक हिस्सा बहुत ईमानदारी के साथ वो रिपोर्टिंग कर रहा है, वो सच्चाई दिखा रहा है। जैसे आप देखें तो जो सिंघू बॉर्डर पर जो घटना हुई है, जिसके कारण अभी एक पत्रकार को हिरासत में लिया गया है, तो सिंघू बॉर्डर की जो घटना है वो घटना को अगर आप असलियत में देखें तो जो असलियत दिखा रहे थे उन्हीं को अरेस्ट किया गया। जो असलियत नहीं दिखा रहे थे वो जो है अपना आराम से घूम रहे थे। वहां पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। इस 3 लेयर की बैरिकेडिंग में पहले है BSF, उसके बाद है RAF, उसके बाद है दिल्ली पुलिस। तो देखिए, पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं ये इसी आंदोलन में नहीं है, इससे पहले भी जो है तमाम आंदोलनों में हमने देखा है कि जो जनता का आंदोलनों का पक्ष लेने वाले लोग रहे हैं उन पर मोदी राज में लगातार हमले बढ़े हैं। ये हमने CAA वाले आंदोलन में भी देखा है, इसको हम फिर यहाँ भी देख रहे हैं। और वो तमाम षड्यंत्र जो है CAA विरोधी आंदोलन में, जो षड्यंत्र NRC वाले आंदोलन में इस सरकार ने किए थे, वही षड्यंत्र इस आंदोलन के साथ भी किए गए। तो अभी जो पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है, दरअसल में उन्होंने जो कुछ वैकल्पिक मीडिया के लोग, जिसमें कुछ वेब चैनल हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, और वो जब हकीकत दिखाने की कोशिश किए हैं तो वो हकीकत सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई है, क्योंकि उनके पूरे षड्यंत्रों में वो चीजें कहीं फिट नहीं हुई है। मेरा ये कहना है कि जो 26 तारीख की घटना है, वो 26 तारीख की घटना बिल्कुल सरकार द्वारा प्रायोजित है, गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, दिल्ली पुलिस
द्वारा उसको जो है अंजाम देने में पूरी मदद की गई है और भाजपा आरएसएस के लोगों द्वारा किया गया है। और उसके बाद जो 28 तारीख की घटना जिसके कारण एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है, वो दरअसल में यहाँ पर क्या था कि वो चाहे गाजीपुर की घटना हो चाहे सिंघू बॉर्डर की घटना हो, ये हमारे किसान आंदोलन को विभाजित करने के लिए और एंटी सिख राइट जो है इस यहाँ पर जो है खड़ा करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। तो वो जो पत्रकार हैं, जब उन्होंने इस बात को दिखाया कि भाई जहां आप एक सामान्य नागरिक को, प्रदर्शनकारी को जिन बैरिकेडों से आप नहीं जाने दे रहे, स्थानीय नागरिकों से भी आपने जो है प्रदर्शनकारियों को उन बैरिकेडों के जरिए दिल्ली के नागरिकों को काट दिया है, तो ऐसे जगह पर 50-60 लोगों की लाठी, पेट्रोल बम और पत्थर लेकर के भीड़ को पुलिस ने कैसे जाने दिया? इसका मतलब कहीं न कहीं से कोई ऐसा आदेश था। मैं तो साफ आरोप लगाता हूं कि बाकायदा गृह मंत्रालय और हमारे गृह मंत्री अमित शाह की छत्र छाया के बिना, उनके निर्देश के बिना ये हो नहीं सकता था कि भाई बीएसएफ है, आरएएफ है, दिल्ली पुलिस है, और उस सब के बावजूद जो है वो लोग गए और हमला कर गए। और आप एक निहत्थे प्रदर्शनकारी को वहां से नहीं निकलने दे रहे हैं, आप एक पानी का टैंकर वहां नहीं जाने दे रहे हैं, आप कोई और सुविधा वहां नहीं जाने दे रहे हैं, और आप उन अपराधियों को हमला करने के लिए भेज रहे हैं। और जब वो अपराधी जब तक हमला कर रहे हैं तब तक आप जो है मूक दर्शक बने हुए हैं। जब किसानों ने वहां से आत्मरक्षा में प्रतिकार किया तो तब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं एक बड़ा षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र का जब भंडाफोड़ उस पत्रकार ने किया है तो सरकार ने साजिशन जो है दमन के खिलाफ है। हम तो उनके भी दमन के खिलाफ हैं जो है सरकार पक्षीय हैं। हम कहते हैं कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी सबको होना चाहिए, ये हमारे जो है मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जरूर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो है उसका मिसयूज करते हैं और एक तरीके से जनता के खिलाफ, आंदोलनों के खिलाफ षड्यंत्रों में शामिल होते हैं, तो उनको जनता पहचान भी रही है और धीरे धीरे जो है उनके चेहरे बेनकाब भी हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो घटना हुई है, ये घटना कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो यही घटी है, ये मोदी राज का एक पैटर्न बन गया और हम जो है इसकी खिलाफत करते हैं। पूरा किसान आंदोलन उन पत्रकारों के साथ है जो जोखिम उठा करके भी जो है सत्ता के खिलाफ इन आंदोलनों की सही कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।